आशु, ये क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जो बड़े दबाव में दिख रहे थे, ये है नहीं उनका तौर तरीका कि वो दबाव में दिखे, वो दबाव में दिखे, हाजिरी लगाने वाली डिजिटल हाजिरी को रिवोक कर लिया, बुलडोजर चलना था नहीं चला, उसे कम से कम 2 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया। तो ये जो मीटिंग होगी अगर 1 to 1 इस मीटिंग के बाद, सीएम कॉन्क्लेव के बाद, तो योगी आदित्यनाथ वापसी करते हुए दिखेंगे गेम में। केशव प्रसाद मौर्य के सामने वो जो खेमेबाजी में बैकफुट पर दिख रहे थे योगी आदित्यनाथ। देखिए, कुशल नेता वही होता है जो अपने चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं आने देता है। इसलिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त परेशान जरूर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनिश्चितता के दौर से भी गुजर रहे होंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इसको जाहिर नहीं होने देंगे कि दरअसल वो इन तमाम लफड़ों की वजह से या पचड़ों की वजह से वो परेशान है। मुझे लगता है कि इस पूरी लड़ाई को दो आयाम से समझना चाहिए। एक, बजाय इसको योगी आदित्यनाथ के एंगल से समझने के, इसको समझना चाहिए जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य के लिहाज से, कि जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे कि भाई क्या वो इतने ताकतवर है कि अपने बल पे वो योगी आदित्यनाथ आंखें दिखा सके, लगता तो नहीं है। और वो लगातार डिफाइंस दिखा रहे हैं, लगातार डिफाई कर रहे हैं अपने बॉस को। और चूंकि डिप्टी सीएम है और वो मुख्यमंत्री है, तो मैं मान के चलूंगा कि उनको डिफाई कर रहे हैं। और अगर वो डिफाई कर रहे हैं तो एक तरीके की अनुशासनहीनता कर रहे हैं। और अगर अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो उनको इस बात का अंदाजा होगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात का हिसाब रखेगा। लेकिन उसके बावजूद वो लगातार डिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब उनको इस बात का एहसास है कि शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि वो डिफाई करे और उसका हिसाब न रखा जाए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है कि वो अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं और चिट्ठी लिखकर पूछ रहे हैं कि भाई ये बताइए कि पिछड़ों दलितों का अपॉइंटमेंट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जो मंत्रालय योगी का मंत्रालय, उनका मंत्रालय है भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर आप चिट्ठी लिख रहे हैं तो उसके दो मतलब हुए, या तो केशव प्रसाद मौर्य इतने असक्त हो गए हैं, इतने कमजोर हो गए हैं कि चिट्ठी लिखने के अलावा उस सरकार में उनके पास दूसरा कोई अधिकार बचा नहीं है, या फिर वो चिट्ठी जानबूझकर लिख रहे हैं ताकि योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए। दोनों ही स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही कठिनाई का सबब हो सकती हैं। क्योंकि एक चीज मान के चलिए कि अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहेगा तो यह संकट जो पिछले 1 महीने से बना हुआ वो संकट होता ही नहीं। ये संकट इसलिए चल रहा है क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व चाहता है। और 2 तरीके के नेता होते हैं, नेतृत्व 2 तरीके की लीडरशिप होती है। एक वो जो चाहती है कि संकट उनके अधीनस्थों के बीच बना रहे, दूसरी वो जो संकट आते ही उसका निवारण कर देती है। लेकिन आशु, आप कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं से ग्रीन सिग्नल है, नहीं होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। और ये बात पब्लिक भी समझती है, जनता जानती है कि भाई 7 साल की, 7.5 साल की योगी की सरकार हो गई, 10 साल की मोदी की सरकार हो गई, कभी ऐसी सिर पुटअव्वल सड़क पर नहीं दिखी। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी वाकई जबरदस्त अंदाज में अपना शक्ति प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। क्या पल्लवी पटेल से मिल लिए, बताइए। केशव प्रसाद मौर्य को वो भी भरपूर चढ़ा रहे हैं, उपचुनाव की टीम में शामिल नहीं किया दोनों उप मुख्यमंत्रियों को। मैं ये नहीं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ तो शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पिछले 1 दशक के उन नेताओं में से हैं जो स्पष्ट तौर पर शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं। उनको मालूम है कि वो पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में इतने मजबूत हो गए हैं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व के अंदर हिम्मत है तो उनको हिला के दिखा दे। वो सिर्फ उस बात का इंतजार करें, उनको हिला के दिखाया जाए। वो कल्याण सिंह नहीं है और इसलिए वो उमा भारती भी नहीं है और वो वसुंधरा राजे सिंधिया भी नहीं। उनको अपनी ताकत का भी एहसास है और 2 कारणों ताकत का एहसास है। एक, वो साक्षात भगवाधारी हिंदुत्ववादी हैं। दूसरा, वो गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। और गोरक्ष पीठ के जो पीठाधीश्वर, जो गोरखनाथ मंदिर की जो मान्यता है, एक बार ओशो से पूछा सुमित्रा नंदन पंत जी ने कि आप गोरखनाथ, हिंदुस्तान के 10 बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स में से नाम रखिए, तो 10 में से गोरखनाथ जी का नाम था। जब बाद में ये कहा गया कि आप 4 लोगों के नाम रखिए, तो 4 हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स में से गोरखनाथ जी का नाम था। और ये जो मान्यता है उस मंदिर की या उस मठ की,
वो योगी आदित्यनाथ को अद्भुत ताकत देता है। और राजनीतिक ताकत और स्पिरिचुअल पावर, इन दोनों का जो समागम उनके साथ है, इसलिए उनको अपना शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद आशु, पिछले 53 दिन से घमासान चल रहा है। आजमगढ़ मंडल की बैठक में कोई नेता शामिल नहीं होता, लखनऊ मंडल की बैठक में ब्रजेश पाठक शामिल नहीं हुए, इलाहाबाद मंडल की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य नहीं जाते। उसके बावजूद कि योगी की स्वीकार्यता है, उनके चेहरे पर 2-2 रिकॉर्ड बीजेपी ने बनाए उत्तर प्रदेश में, फिर भी लेकिन ये फ्रैक्शंस दिख रहे हैं। हाँ, मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ अंदर से थोड़े परेशान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल उसी तरीके की परेशानी है कि घर में एक मजबूत आदमी है और 2 बच्चे लगातार उनको चिढ़ा के भाग जा रहे हैं। तो मैं केशव मौर्य की हरकत को मुंह चिढ़ाकर भागने से ज्यादा कुछ नहीं समझ, क्योंकि मैं जानता हूं, समझता हूं केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की इतनी राजनीतिक जमीन नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को हिला सके। तो राम कृपाल जी, ठीक है आशु।